ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महाबहस में। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ी हुई बिजली के कीमत के खिलाफ अन्न त्याग रहे हैं। अभी हमारे प्रबुद्धजनों ने कहा कि नहीं, जल वो लेंगे। तो देखिए जनाब, अनशन वो करने जा रहे हैं। पहली बार देश में राष्ट्रीय राजधानी में कोई शख्स बिजली के मुद्दे पर, मतलब जनता से जो सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे पे अनशन करने जा रहे हैं। अब इसके फॉलोआउट क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, ये बहुत बड़ी क्या चुनौती है। एक पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पानी और बिजली के बढ़े हुए बिलों ने पहले तो दिल्ली के आम आदमी को बेचैन कर दिया और अब यही बढ़े हुए बिल शीला सरकार की नींद हराम करने वाले हैं। शीला के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दरबार लगाने वाले हैं और इस दरबार में मुद्दा भी बिजली और पानी का ही गूंजेगा। इसकी शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है। केजरीवाल राजघाट से अपने अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे और फिर दिल्ली के कोने कोने में जाकर शीला सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। वैसे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के दरबार में कोई सिपाही नहीं है और दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी शीला के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कर पाई है। ऐसे में शीला को जवाब देने वालों के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे नजर आ रही हैं। और उनकी ही ललकार का असर है कि दिल्ली बीजेपी इकाई को अचानक बिजली और पानी की याद सताने लगी है। यानी दिल्ली की चुनावी रेस में कहीं कोई पीछे न छूट जाए, इसका मौका भी चूकना नहीं चाहते। लेकिन दूर जाती दिल्ली की जनता से नजदीकियां कैसे बढ़ानी है, इसे शीला के चुनावी बजट से समझा जा सकता है। लेकिन सर पर आम आदमी की टोपी पहने अरविंद केजरीवाल जिस बिजली और पानी के आसरे शीला को घेरने की तैयारी कर रही है, उस आम आदमी के लिए बिजली और पानी का करंट देने वाली शीला आज खुद केजरीवाल के झटके से कैसे उबरे, इसको लेकर बेचैन नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में बिजली के सहारे सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारने जा रहे अरविंद केजरीवाल क्या हैट्रिक लगा चुकी शीला दीक्षित को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बिजली और पानी की लड़ाई केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा की ओर धकेलने के लिए काफी है? क्योंकि कभी केजरीवाल के मार्गदर्शक रहे समाजसेवी अन्ना हजारे भी केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। अंबिका जी, इसके पहले अरविंद जब बैठते थे अनशन पे तो उस वक्त उनके अंदर एक राजनीतिज्ञ का जन्म नहीं हुआ था। ठीक। अब उनके दिल और दिमाग दोनों में एक राजनीतिज्ञ जन्म ले चुका है जी। आपको लगता है कि इस बार अरविंद दिल से जनता के दर्द से जुड़ने के बाद या जुड़े हुए प्रतीत होंगे या दिमाग से वो राजनीतिज्ञ होंगे अनशन पर बैठे हुए? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि अरविंद जी के दिल और दिमाग में कोई भेद है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। अरविंद जी ने राजनीति का रास्ता चुना, क्यों चुना मैं समझता हूँ सबको ज्ञात है। संक्षेप में लेकिन मैं रिपीट कर दूंगा कि ये लोग जन लोकपाल बिल के लिए ये और अन्ना हजारे पूरी टीम लड़ रही थी। ये सब राजनीतिक दलों से गुहार लगाई तो किसी ने नहीं सुना। सब लोगों ने झूठ बोला, सदन में बैठ के झूठ बोला कि हम पास कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। उसका जो हश्र हुआ पूरी देश जानती है। अब सवाल रहा कि अगर इस व्यवस्था में रह के और आपको जन लोकपाल बिल लाना है तो राजनीति का रास्ता अख्तियार करना होगा। इस पे कुछ लोगों से मतभेद हो गई इस ग्रुप के अंदर और अरविंद केजरीवाल आज जहां खड़े हैं वहां है। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं इस बात से कि उसी निष्ठा, उसी सच्चाई, उसी ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल आज भी लड़ रहे हैं और मैं कोई फर्क नहीं है। और मैं पूरी तरह समझता हूं कि एक ऐसे वक्त से जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कमोबेश और भी पार्टियों से मोहभंग जनता का हो चुका है और अरविंद केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं और दिल्ली की जनता पानी बिजली से तो त्रस्त है ही है। ऐसे वक्त में उनको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये देखने की चीज है कल। पहले दिल और दिमाग पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कौन बैकफुट पर आएगा, कौन नहीं जाएगा। दिल और दिमाग से आपको लगता है दोनों एक हैं? मतलब केजरीवाल दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं और वाकई में
पॉलिटिशियन भी उनके अंदर है और समाज सुधारक भी। कि देखिए वो बुद्धिजीवी तो हैं और वो समाज को भी जो है कल एक राजनीतिक अरविंद केजरीवाल बैठेगा जी। देखिए अब राजनीतिक तो मैं अब नहीं कह सकते कि इतने बड़े राजनीतिक वो हैं, लेकिन वो एक्टिविस्ट हैं, वो एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। और कल भी जो काम करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, वो एक्टिविज्म है। और देखिए अब आपने ये 14 साल जो है बीजेपी विपक्ष में बैठी है, लगातार 14 साल कोई मुद्दा, ये पहले डिफॉल्ट मीटर 10 साल चल रहे थे। विजय गोयल आज दीवार पे तड़प रहे थे। कब आज दीवार पे चढ़ रहे थे, कूद रहे थे। इलेक्शन नजदीक आ गया तो आपको ये मुद्दे याद आ रहे हैं। दीवार पे कूद रहे थे, चढ़ रहे थे विजय गोयल। तो अक्सर इसके पहले भी देखिए अब क्या है, अब अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया था उन्होंने। अब क्या है, उसमें क्या होगा, अब तो उनको अरविंद केजरीवाल का साथ देना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, ये बीजेपी की नींद बैठेगा जी। कल एक्टिविस्ट ही बैठेगा, कल राजनीतिक की कल नहीं बैठेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल राजनेता नहीं है, एक्टिविस्ट होंगे कल। नहीं देखिए, मुझसे अगर कोई पूछे कि अरविंद केजरीवाल क्या हैं, तो मैं राजनेता, एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर, इन सब से ऊपर मैं उनको एक स्ट्रेटेजिस्ट मानता हूं। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो। जिस तरीके से रेवेन्यू सर्विस से वो बाहर हुए, उन्होंने आरटीआई के मूवमेंट को हाईजैक किया, मैंने हाईजैक सही शब्द नहीं है पर उसको मैंने आगे बढ़ाया, और फिर जो सबसे बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया अन्ना हजारे के फास्ट से, जो रामलीला मैदान में हुआ था। अन्ना हजारे कोई नॉर्थ इंडिया के बड़े पॉपुलर नेता नहीं थे, नॉर्थ इंडिया जानता भी नहीं था, महाराष्ट्र के तक सीमित थे, पर अन्ना की एक छवि थी। इस छवि को समझना और वहां से उस फेस को लाकर दिल्ली में बैठा देना, और उसके सक्सेस के पीछे, और मैं तो, मेरे से कोई पूछे तो अरविंद केजरीवाल के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। वो अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत थी। आज अन्ना कहाँ है? और अन्ना जिस तरीके से मूवमेंट आए कि हम एक प्रेशर ग्रुप हैं और हमारा काम है सरकार पर प्रेशर बनाना, लेकिन जहां सरकार सुनती नहीं है वहां आपको महज प्रेशर ग्रुप बन के नहीं चलना पड़ेगा, आपको एक पॉलिटिकल आउटफिट की तरह ऑपरेट करना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल उस दिशा में आगे बढ़े। यहां अन्ना और अरविंद केजरीवाल में डिफरेंसेस भी आए। नहीं तो ये पहले से ही रणनीति थी क्या अरविंद बिल्कुल, की? मुझे अन्ना को यहां लाएंगे, अन्ना को फिर महान बनाएंगे और फिर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार मानेगी नहीं हमारी बात को। बिल्कुल सही बात है। मैं जो कह रहा हूं, मुझे जो लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी। उस स्ट्रैटेजी में इनकी जहां भूल हो गई ना, कि अरविंद केजरीवाल को मैं राजनीतिज्ञ के रूप में थोड़ा सा कच्चा आदमी मानता हूं, क्योंकि जिन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ जो बहुत बड़ा यूफोरिया बिल्डअप किया, उसको कांग्रेस या दूसरी पार्टी सेंध लगाने में सफल हो गई। और वो सफलता आज दिख रही है कि अन्ना कहीं ना कहीं कल जो फास्ट पे बैठ रहे हैं उसमें अन्ना शामिल होने को तैयार नहीं है। दूसरी बात कि राजनीतिज्ञ के तौर पे उन्होंने जो दो चॉइस किया है, एक मॉडल अपनाया है कि मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा। कहीं भी किसी भी आज तक के दुनिया के इतिहास में सांकेतिक विरोध ही सही, सांकेतिक विरोध ने क्रांति पैदा की है। सांकेतिक विरोध के आगे जाना कई बार सुसाइडल होता है। जैसे भूख हड़ताल की स्ट्रेटेजी अन्ना को सूट कर सकती है, गांधी जी को सूट कर सकती है, किसी सन्यासी को सूट कर सकती है, किसी ऑर्गेनाइजर को सूट नहीं कर सकती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजर को तो कई जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, कई जगह खून बहाना पड़ेगा, कई जगह पसीना निकालना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल का असली स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजर का है, स्ट्रेटेजिस्ट का है। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले कुछ अभी हाल में कुछ दिन पहले वो इसी तरह से भूख हड़ताल पे बैठे और उन्होंने अपना भूख हड़ताल बीच में तोड़ दिया, जिसको लेकर के काफी किरकिरी हुई। और राजनीतिक के रूप में जो उनका चॉइस है, मॉडल स्टेट उन्होंने दिल्ली को अपनाया है कि दिल्ली में हमें अपने आप को, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, सीधा के सरकार को गिराना है। मेरे हिसाब से ऐसे किसी व्यापक आंदोलन को लीड करने वाले आदमी के लिए दिल्ली एक मॉडल स्टेट नहीं हो सकता है। इसलिए कि दिल्ली की जनता इतनी कॉम्प्लेसेंट है, यहां इतनी इनर्शिया है लोगों में कि वो आउट ऑफ वे जाकर के बहुत कुछ करे, किसी के लिए ये संभव नहीं है आसान। सेकेंडली कि मुद्दा भी आपको जन व्यापक उठाना पड़ेगा। जो आज उन्होंने बिजली का मुद्दा उठाया है, जो पानी का मुद्दा उठाया है, मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी की भूल है।
इसलिए कि दिल्ली के लिए हो सकता है, दिल्ली में भी बिजली पानी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो वर्ग रह रहा है ना, वो आज की डेट में बिजली के बिल देने के लिए तैयार है, वो पानी के बिल देने के लिए तैयार है। उसको पानी चाहिए बढ़िया, उसको बिजली चाहिए बढ़िया, बिजली मिले। इसलिए पता नहीं वो कितना अंदर तक उस वर्ग को जगा पाते हैं उसको लेके। हालांकि दिल्ली को आपको पता है 98 में प्याज के नाम पे सरकार गिर गई थी। अभी 2008 में जो शीला जी की सरकार बनी, एनालिस्ट कहते हैं कि 26 नवंबर हो गया, उसके वजह से उनको फायदा मिल गया। दिल्ली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए राजनेता इनका दिल्ली के मॉडल स्टेट को अपनाना और इन इश्यूज को उठा करके अपने आंदोलन को भूख हड़ताल के जरिए आगे बढ़ाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक भूल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहस बहुत बड़ी दिशा में बढ़ रहा है, हम हो सकता है कि समय को आगे भी बढ़ाएं क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो एक्टिविस्ट का नहीं है, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। वो अगर खुद एक्टिविज्म में शामिल हो जाएंगे, वो खुद कार्यकर्ता बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। वो नेता हैं और दिमाग रखते हैं, और वो खुद अब कार्यकर्ता बन रहे हैं, वो खुद एक्टिविस्ट बन रहे हैं। और दिल्ली को मॉडल चुनना और दिल्ली के मुद्दे को, जिस मुद्दे पर वो बढ़ रहे हैं आगे, और भूख हड़ताल की स्ट्रेटजी को अपनाना, ये कितना सार्थक होगा। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ेंगे। महाबहस में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब